नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आप सभी का स्वागत है इस डिजिटल दुनिया में। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो फिजिक्स का एक टॉपिक है, गति यानी कि मोशन। किसे कहते हैं मोशन। गति को समझने के साथ साथ हम इन सारी डेफिनेशंस के बारे में भी एक एक कर जानकारी लेंगे। देखिएगा, जितनी सी डेफिनेशन यहाँ पर दिख रही है, जैसे दूरी, चाल, विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, ये सारी की सारी लगभग देखने में एक दूसरे के समान ही दिखाई देती है, ठीक है, लेकिन असल में ये सारी अलग होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, आखिर जानते हैं कि गति कहते हैं किसे, आखिर मोशन किसे कहा जाता है, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि कोई भी एक इंसान या कोई भी एक बंदा यहाँ पर देखिए खड़ा है, विराजमान है, ठीक है। ये मान लेते हैं हम कोई भी एक ए नाम का इंसान है और दूसरा इंसान यहाँ पर विराजमान है, और ये मान लेते हैं कोई भी एक बी नाम का बंदा विराजमान है, ठीक है। अब ये दोनों स्थिर अवस्था में है, खड़े हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये बी नाम का बंदा यहाँ से चलना स्टार्ट करता है। कुछ टाइम बाद ये बी नाम का बंदा यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। अब समय के साथ की अगर बात करें, थोड़ी देर पहले अगर इस ए नाम के बंदे ने इस बी नाम के बंदे को देखा होगा तो ये बंदा यहाँ पर था, लेकिन कुछ टाइम बाद में इस ए नाम के बंदे ने जब बी नाम के बंदे को देखा तो वो आगे खिसक चुका है, ठीक है। इसी प्रकार करते 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 ये बी नाम का बंदा है, कुछ टाइम बाद में कहाँ पहुँच जाता है, यहाँ पहुँच जाता है। तो कहने का मतलब, इस ए नाम के जो बंदा है इसके सापेक्ष इस बी नाम के जो बंदे की स्थिति है वो बार बार क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि दूरी की या गति की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि किसी वस्तु, कण अथवा पिंड की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो, तो वही क्या कहलाता है, गति कहलाता है। जिस तरह से बी की बार बार समय के साथ साथ ए के सापेक्ष क्या हो रही है, स्थिति है वो परिवर्तित हो रही है। इसका मतलब इस ए को ये प्रतीत होता है कि बी नाम का बंदा है वो गति कर रहा है, मोशन कर रहा है, चल रहा है, ठीक है। इसके बाद में सेकंड की बात करते हैं, दूरी कि दूरी आखिर किसे कहते हैं, ठीक है। अब इस बी नाम के बंदे ने क्या था, सबसे पहले ये बी नाम का बंदा यहाँ पर खड़ा था, ठीक है। धीरे धीरे ये बी नाम का बंदा की पोजीशन है वो स्थिति के साथ चेंज होती गई, होते होते और एक टाइम ऐसा आया जब बी नाम का बंदा यहाँ पहुँच चुका है, ठीक है। पहले मान लेते हैं कोई भी एक्स पॉइंट पर खड़ा था, अब ये किस पॉइंट पर पहुँच चुका है, वाई पॉइंट पर पहुँच चुका है, ठीक है। तो कहने का मतलब जो एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट है इसके बीच की जो सारा संपूर्ण मार्ग है, जो संपूर्ण मार्ग इस बी नाम के बंदे ने तय किया है, उस तय किए गए मार्ग की लंबाई जो है, उस लंबाई को ही क्या कहा जाता है, दूरी कहा जाता है। कहने का मतलब इस एक्स पॉइंट से लेकर के और इस वाई पॉइंट तक के बीच की जो टोटल लंबाई है, उस लंबाई को ही हम क्या कह सकते हैं, दूरी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देखिएगा कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक तय किए गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई को ही क्या कहा जाता है, दूरी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं चाल की, कि चाल आखिर किसे कहते हैं। अब देखिए, देखने में एक जैसा लग रहा है, चाल भी और गति भी, कि दोनों चीज़ें एक ही होनी चाहिए, उसे ही गति कहना चाहिए, उसे भी चाल कहना चाहिए, ठीक है। तो चाल का मतलब क्या है। अब देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि ये कोई एक्स बी नाम का बंदा एक्स पॉइंट पर खड़ा था और फिर बी नाम का बंदा कौन से पॉइंट पर पहुंच चुका है, वाई पॉइंट पर पहुंच चुका है। तो इस बी नाम के बंदे ने जो ये टोटल मार्ग है वो ट्रेवल किया है। ट्रैवल करने में इसे जितना समय लगा है, क्या लगा है, इसे जितना समय लगा है, उस समय, उस लंबाई और इस समय को अगर भाग दे दिया जाए तो वही उसकी क्या निकल करके आती है, चाल निकल करके आती है। कहने का मतलब है कि एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को ही क्या कहा जाता है, चाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चाल कहा जाता है, ठीक है। तो देखिएगा, इसके बाद में नेक्स्ट आता है विस्थापन। क्या चीज़ आती है, विस्थापन। कि विस्थापन किसे कहा जाता है। अब फिर से यहाँ पर लौट कर चलते हैं कि बी नाम का बंदा इस एक्स पॉइंट पर खड़ा था और बाद में बी नाम का बंदा कहाँ पहुँच जाता है, वाई पॉइंट पर पहुँच जाता है। एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि इस बंदे ने है वो 4 किलोमीटर या 4 मीटर की दूरी तय की है। कितनी दूरी तय की है इसने, 4 मीटर की टोटल ट्रेवल इस बंदे ने किया है, ठीक है। फिर ये क्या करता है, वाई पॉइंट से किसी अलग दिशा के अंदर ये फिर से ट्रैवल करना स्टार्ट करता है, और अब की बार इसने जो ट्रैवल किया है वो कितना ट्रैवल किया है, 3 मीटर का ट्रैवल इसने किया है। अगर हम बात करें टोटल दूरी की, इसने टोटल दूरी या कितना मार्ग इसने तय किया है, तो अब तक हम देख सकते हैं कि 4 मीटर ये हो गया और 3 मीटर ये हो गया। टोटल इसने दूरी अब तक कितनी ट्रैवल की है, 7 मीटर की दूरी इसने अब तक ट्रैवल कर ली होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट की, कि डिस्प्लेसमेंट किसे कहा जाता है। तो देखिएगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, और ये इस बंदे का लास्ट पॉइंट है। अब अगर हम यहाँ से चल करके वापस इस पॉइंट तक पहुँचती है, एक्स वाई जेड मान लेते हैं इस पॉइंट को, अगर एक्स वाई जेड पॉइंट तक अगर लगातार चलते हैं तो इस चीज़ को दूरी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इस पॉइंट को यहाँ पर सरल रेखीय गति डायरेक्ट बना दी जाए,
लास्ट पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों को एक साथ एक ऐसी रेखा से मिला दिया जाए जो न्यूनतम दूरी ट्रेवल करती हो या कम से कम हो सकती है, ठीक है। तो वही चीज़ उसकी क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई भी एक डब्बा या कोई भी एक बैग होगी, उस बैग को यहाँ पर x के स्थान पर होगा, फिर इसको क्या कर दिया गया, यहाँ पर y के स्थान पर रख दिया गया और फिर इसे क्या कर दिया गया, बाद में z के स्थान पर रख दिया गया। तो असल में ये डब्बा या बैग जो भी होगी, इसका मतलब कितना, ये पहले यहाँ पर थी और बाद में डायरेक्ट यहाँ पर आ गई, एक्स जेड पोजीशन पर आ गई, ठीक है। तो इस चीज़ को पहले यहाँ रखा गया और बाद में लास्ट में इसको यहाँ रख दिया गया। तो कहने का मतलब इसके जो रखने का जो तरीका है या रखने की जो जगह है, उस जगह के अंदर कितना ट्रैवल हुआ है, कितना विस्थापन हुआ है, कहाँ से पहले चीज़ थी और कहाँ पर अंतिम में से रखा गया है। तो ये स्टार्टिंग में जो न्यूनतम मिनिमम जो दूरी होती है उसे ही क्या कहा जाता है, विस्थापन कहा जाता है, ठीक है। तो विस्थापन के बारे में हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के मध्य सरल रेखीय दूरी, यानी कम से कम न्यूनतम मिनिमम जो सरल रेखीय दूरी होती है वो क्या होती है, विस्थापन होती है, ठीक है। अब विस्थापन के बारे में एक चीज और देख सकते हैं कि विस्थापन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो विस्थापन तीनों कंडीशन विस्थापन के साथ हो सकती है। विस्थापन एक ऐसी चीज है जो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकती है। अगर हम बात करें दूरी की, तो क्या दूरी नेगेटिव में जा सकती है, नहीं जा सकती। क्या दूरी जीरो हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि अगर जीरो या नेगेटिव होगी तो इसका मतलब उसने दूरी तय की ही नहीं है, ठीक है। चाहे वो कितनी भी दूरी तय करे, वो हमेशा किसमें आएगी, पॉजिटिव वे में आएगी। लेकिन विस्थापन है वो किसमें आ सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो के अंदर नोट किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं हम वेग की। वेग किसे कहा जाता है, ठीक है, वेलोसिटी किसे कहा जाता है, वेग का मतलब क्या है। अब देखिएगा कि जो इंसान है, बी नाम का बंदा एक्स पोजीशन से लेकर के वाई पोजीशन तक चलना स्टार्ट करता है, ठीक है, और ये 4 मीटर की दूरी तय करता है। कितने मीटर की, 4 मीटर की ये दूरी तय करता है, ठीक है। अब 4 मीटर की दूरी तय करता है, दूरी के साथ साथ अगर ये दिशा भी बता दी जाए कि 4 मीटर की दूरी इसने किस दिशा में तय की है, तो मान लेते हैं हम ये पूर्व दिशा में तय कर रहा है, ठीक है। बाद में इसने ये 3 मीटर की जो दूरी है वो इसने दक्षिण दिशा में तय की है, ठीक है। तो दूरी के साथ साथ में, ये चाल के साथ साथ में अगर उस बंदे की दिशा भी दे दी जाए तो उस चीज़ को वेलोसिटी या वेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेलोसिटी या वेग उसे कहा जाता है, ठीक है। तो वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में, ये क्या लिखा गया, वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में, यहाँ पर दिशा पर जोड़ दिया गया, ठीक है। तो वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी को ही क्या कहा जाता है, वेलोसिटी या वेग कहा जाता है, ठीक है। ये एक सदिश राशि होती है। क्या होती है, सदिश राशि, क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ क्या चीज देनी पड़ती है, दिशा। क्या चीज देनी पड़ती है, दिशा। इसीलिए वेग किस प्रकार की राशि होती है, सदिश राशि होती है, ठीक है। मीटर पर सेकंड इसकी मात्रक होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकंड। क्या होता है, मीटर पर सेकंड। इसके बाद में बात करते हैं हम त्वरण की। किस चीज की बात करते हैं, त्वरण की बात करते हैं कि त्वरण आखिर किसे कहा जाता है, ठीक है। त्वरण का मतलब क्या होता है, फिर से आप थोड़ा समझिएगा कि जिस तरह से कोई एक इंसान है वो एक निश्चित दिशा में चलना स्टार्ट करता है, ठीक है। स्टार्टिंग की वो दूरी है वो मान लीजिए 4 मीटर प्रति सेकंड की दर से वो चलना स्टार्ट करता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या करता है, वो अपनी दूरी को बढ़ा लेता है। बढ़ाने का मतलब है कि वो स्टार्टिंग में इसकी 4 मीटर प्रति सेकंड थी, फिर इसको ये 6 मीटर प्रति सेकंड कर लेता है, ठीक है। 6 मीटर के बाद में ये फिर से क्या कर लेता है, दोबारा फिर से अपनी इस दूरी में चेंज कर लेता है और अब की बार ये फिर से 3 मीटर प्रति सेकंड कर लेता है, ठीक है। तो ये जो इसकी चाल के अंदर परिवर्तन हो रहा है, किसमें हो रहा है, चाल के अंदर भी परिवर्तन हो रहा है, उसके साथ साथ में ये क्या कर सकता है, दिशा भी चेंज कर सकता है। मान लीजिए अब की बार ये इस दिशा में चलना स्टार्ट करता है और अब की बार 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से इस दिशा में चल सकता है। फिर ये मान लेते हैं इस दिशा में चलना स्टार्ट करता है और 10 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से, ठीक है। यानी बार बार क्या कर रहा है, अपनी चाल में भी परिवर्तन कर रहा है और किसमें परिवर्तन कर रहा है, दिशा में भी परिवर्तन कर रहा है। तो कहने का मतलब चाल और दिशा दोनों जब एक साथ आती है तो वो किस चीज को कहा जाती है, वेग। और यहाँ पर बार बार क्या हो रहा है, वेग के अंदर परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। दिशा भी चेंज हो रही है और इसकी चलने की जो स्पीड है वो भी कम या ज़्यादा हो रही है। तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है, त्वरण या एक्सीलरेशन कहा जाता है। यानी वेग परिवर्तन की दर को ही क्या कहा जाता है, एक्सीलरेशन कहा जाता है। जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा गाड़ियों के अंदर एक्सीलरेटर लगा होता है। एक्सीलरेटर का काम होता है गाड़ियों को तेज भगाना, धीरे भगाना या एक एवरेज स्पीड के अंदर लगातार उन्हें चलाते जाना, ठीक है। वो एक्सीलरेटर का काम होता है। तो जैसे जैसे एक्सीलरेटर को दबाया जाता है वैसे वैसे गाड़ी की जो स्पीड है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। और हैंडल से गाड़ी की जो दिशा है वो चेंज की जाती है। तो उस तरह से त्वरण क्या कहलाता है कि वेग परिवर्तन की दर को ही क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है, ठीक है।
ये त्वरण की जो होती है मात्रक वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। अब जिस तरह से इसके अंदर वेग आ रहा है, क्या चीज आ रही है? वेग। इसका मतलब वेग आ रहा है तो इसमें दिशा भी आ रही होगी। कौन सी चीज आ रही होगी? दिशा भी इसके अंदर 100% आएगी। जब दिशा आएगी तो कहने का मतलब त्वरण किस प्रकार की राशि हो जाएगी? त्वरण एक तरह से सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है त्वरण, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं संवेग की। किस चीज की बात करते हैं? संवेग की हम बात करते हैं कि संवेग किसे कहा जाता है, ठीक है। देखिए फिर से यही डेफिनेशन सेम लेते हैं हम कि 4 मीटर ये दूरी तय की गई है, ठीक है। 4 मीटर दूरी तय की गई है, कौन सी दिशा में तय की गई है? पूर्व दिशा में तय की गई है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ये जो दिशा भी दे दीजिए और इसके साथ साथ में ये जो बंदा, कोई भी बी नाम का बंदा चल रहा है, इस बंदे का द्रव्यमान भी बता दिया जाए। कहने का मतलब वस्तु का द्रव्यमान भी साथ साथ में बता दिया जाए कि पर्टिकुलर इतने किलो वजन की कोई चीज है और वो इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से किसी एक निश्चित दिशा में गति कर रही है। सीधा दोबारा सुनिएगा कि कोई भी साथ में चाल दे दी जाए, दिशा दे दी जाए, द्रव्यमान दे दिया जाए कि 50 किलो की कोई इंसान या कोई वस्तु है और वो 4 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से किसी एक निश्चित दिशा के अंदर गति कर रही है, तो उसी चीज को क्या कहा जाता है? संवेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संवेग या मोमेंटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संवेग। तो किसी वस्तु के वेग तथा द्रव्यमान के गुणनफल को जिसे कहते हैं वेग। वेग का मतलब यहाँ पर चाल आ जाती है और दूसरी क्या आ जाता है? दिशा आ जाती है। और वेग, ये दोनों मिलाकर के आपस में इन्हें क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है, ठीक है। तो वेग और द्रव्यमान, इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो वो चीज क्या कहलाती है? संवेग कहलाता है। क्या कहलाता है? संवेग। आई होप कि आपको ये सारी डेफिनेशन समझ में आई होंगी, ठीक है। तो दोस्तों इस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।